बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर इनहेरिटेंस को देख रहे थे और उसके अंदर हमने इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा और हमने इनहेरिटेंस की एडवांटेजेस वगैरह देखे और हमने देखा कि हम इनहेरिटेंस कर क्यों रहे हैं। अच्छा, इसमें इसने पहली जो एग्जांपल स्टार्ट की है वो आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो कोई काउंटर की क्लास की होगी। मैं पहले इस क्लास को भी डिफाइन करता हूँ और इस क्लास को भी, और फिर एक और सिनेरियो, दो सिनेरियोस के साथ चलते हैं। अब सिनेरियो क्या है जरा गौर से देखिए। मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, दिस इज अ प्राइवेट। जरा गौर से देखिए क्लास, मैं किसके ऊपर पॉइंट किसके ऊपर कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि सर कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। नो, दिस वन, मेन पढ़ा रहे, दिस वन। ये सारा मैं बताता हूँ। इस बुक वाली एग्जांपल को इसलिए कर रहा हूँ, रीजन इज दैट कि आपको सारी चीज़ें वहाँ से भी मिले, आपको पढ़ने के लिए वहाँ का भी फायदा, और मैं प्लस एक और एग्जांपल भी करवाऊंगा। अच्छा जी, क्लास, हमारे पास एक क्लास है, दिस इज अ काउंटर क्लास। ठीक है जी, काउंटर क्लास के नाम से एक क्लास है एंड दिस इज डिफाइंड एज अ बेस क्लास। इसके अंदर मैं इसे अभी प्राइवेट कर रहा हूँ, फिर बाद में देखेंगे कि व्हाई आई एम डिफाइनिंग दिस इज विद अनदर एक्सेस स्पेसिफायर। दिस इज अनअसाइंड इंट। अनअसाइंड इंट का मतलब होता है ऑलवेज बी अ पॉजिटिव वैल्यू, बट मैं इंट काउंट कर रहा हूँ ताकि आपको, जो वो बच्चे जिनके कॉन्सेप्ट थोड़े वीक है प्रोग्रामिंग के, वो इजीली पिक कर सकें कि सर बात क्या कर रहे हैं। अब क्या कर रहा सर हूँ आपने क्लास क्यों की है उसमें जी, क्या कमेंट में? क्या किया जी? सर क्लास का नेम कमेंट आउट क्यों किया है? ओ सॉरी, ये कमेंट हो गया है। क्लास का नेम ये करना था, बेस क्लास, बट अभी ये यूं ही रहे। क्लास काउंटर है जिसमें एक डाटा मेंबर काउंट है, एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है जी, एक आपके पास वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, यू कैन सी। इसके बाद इट रिटर्न द वैल्यू ऑफ द काउंट, इट जस्ट रिटर्न अ वैल्यू ऑफ अ काउंट, और ये रिटर्न कर देगा, इट जस्ट रिटर्न द वैल्यू ऑफ द काउंट। There is a one arg this is a increment operator, this is the overloading of operator, and this is the increment operator. You can see this is a nameless temporary object because we want to increase the value by one, so it's a increment operator in a prefix form, increment operator in prefix form. Okay, अब क्या कर रहे हैं हम, COUNT काउंटर के नाम से एक C1 बनाया हमने, लाइक हम, मैं जानबूझ के इसे 10 दे रहा हूँ। And now if you can see plus plus C1, sorry C1, और इसको दो तीन बार ही ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, सिर्फ ड्रॉ कर लेते हैं ताकि बस वैल्यूज अपडेट हो गई है। एंड सी आउट इज काउंट इज, उसके वेरिएबल का नाम ही काउंट है, तो दिस इज C1 डॉट, सॉरी इट्स नॉट अ सी, इट्स अ C1 डॉट गेट काउंट। ये तो आप लोगों ने किया हुआ है, ये तो सर आपको, आप यूं ही आपके माइंड में आएगा कि सर ये तो आपने ऑपरेटर ओवरलोड कर लिया है। एग्जैक्टली द काउंट इज 13, देयर इज नथिंग चेंज। ये अब जरा सिनेरियो को समझिएगा जो मैं बात करने लगा हूँ, इस सिनेरियो से आपको क्वेश्चन की समझ आएगी। समझ लें कि ये कोई छोटा सा एक प्रोजेक्ट था, छोटा सा कोई प्रोजेक्ट था जो आपने बनाया और आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को सेल कर दिया। वो एंड्रॉयड वर्जन था, वो कोई ATM मशीन का सॉफ्टवेयर था, वो किसी छोटी मोटी लैब का सॉफ्टवेयर था, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो कोई एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था। मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लफ्ज़ बोल दिया, लिहाजा आप तमाम सॉफ्टवेयर मैक्सिमम उसी के अप्रोच, उसी की लिमिट के अंदर आ जाते हैं। ये सारे के सारे मैंने जो बातें की, यानी कि आपने दे दिया। अब ये वर्किंग में चल रहा था, बिल्कुल ठीक चल रहा था, अचानक, बात को जरा समझने की कोशिश करिएगा,
कंपनी की डिमांड आ जाती है, आप उसके डेवलपर हो, आप कंपनी कहती है कि भाई आई नीड अ वन मोर फंक्शन, मुझे एक और फंक्शन रिक्वायर्ड है। आप पूछते हो जी क्या, कि हम पहले ये काम कर रहे थे, अब हम उसकी जगह पे ये काम करना चाहते हैं, यानी एक नया फीचर इंक्लूड करना चाहते हैं। तो ऊप कहती है कि रेदर देन कि आप एक रनिंग क्लास के अंदर एम्बेड करें उस कोड को, ये तो अभी कोड छोटा है, मैंने देखा ना कि कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम है या कोई एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर है या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का सॉफ्टवेयर है, वो कहते हैं कि यू मेक अ इनहेरिटेंस। कहता है कि आप एक नई क्लास कर लो और उस क्लास को उस क्लास के साथ इनहेरिट कर लो। सो आई एम डिफाइनिंग अनदर क्लास, दिस इज डी काउंटर क्लास। पहली का नाम काउंटर था, यू कैन सी, एंड द न्यू क्लास इज डिफाइंड एज अ डी काउंटर क्लास। ये देख लें, कहते हैं इनहेरिट कर दो, दिस इज द कॉलन, दिस इज द पब्लिक इनहेरिटेंस। याद रखिएगा, आई एम डिफाइनिंग अ पब्लिक इनहेरिटेंस विद काउंटर क्लास। क्लास मेरी बात को जरा अंडरस्टैंड करिएगा प्लीज। सर व्हाट इज दिस, नाउ वी आर ड्राइविंग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, no driving the d counter class from the counter class. Sir what is this, this is a colon that indicate you are inherit this class with this class, yeah, you are driving from this class from this class. Public, there are three type of inheritance, the first one is a public, the second one is a private, and the third one is a protected, बाद में बात करेंगे, but there is a public inheritance. अगर आप सिर्फ यहाँ पर d counter, you can see the d counter, and if you execute this one, d counter c1, हाँ सॉरी यहाँ पर कंस्ट्रक्टर नहीं है तो ये कंस्ट्रक्टर नहीं चलाएगा, मुझे इनमें नहीं रहा, बट यू कैन सी द c1 क्योंकि देर इज नो कंस्ट्रक्टर्स, सो उस क्लास के कंस्ट्रक्टर्स को ऐसे नहीं बुला सकते, सो देर इज नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे भी मेरे ख्याल से वायरल जनरेट ना कर जाए, चला गया, वन पे चला जाता है, याद आया मुझे। सो देर इज अ काउंट थ्री। सर ये क्या हुआ, आपने कोई यहाँ पर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, नो आर्गुमेंट, हाँ नो चल जाता है, याद आया मेरे, मैं भूल गया हुआ था, बट सर आपने तो यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी ओवरलोड नहीं किया हुआ था, देखिए ना इस क्लास के अंदर तो कोई बॉडी में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, और ना के सर आपने गेट अकाउंट बनाया था, बट गेट अकाउंट भी उसके ही चल गया, इसका चल गया बेस क्लास का, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं और ऑब्जेक्ट डी काउंट का चल रहा है। सर व्हाट इज दिस, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है इनहेरिटेंस के अंदर, कि जो आपकी ड्राइव क्लास होती है उसके अंदर तमाम के तमाम जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ द बेस क्लास आर इनहेरिटेड into the drive class when you derived a new class from the existing class। क्या ये नहीं बताया था पिछले लेक्चर के अंदर? बताया था सर। हाँ जी, तो एग्जैक्टली बताया था सर। हाँ जी एग्जैक्टली ये वही बात यहाँ पर अप्लाई हो रही है। अब इसका थ्रू कंट्रोल बता देता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम आपको कंट्रोल का फ्लो पता चले। When you create the d counter object of this class, sorry c1 is object of d counter, it means you when you have to create a new object of this class, the compiler goes into the body of this class। वो अपनी ही बॉडी में जाएगा, कभी भाग के अब्बा जी की अलमारी को नहीं पकड़ेगा, पहले अपनी कबर्ट में जाएगा। बट देर इज नो कंस्ट्रक्टर, कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होगा तो वो पेरेंट की क्लास में जाएगा और इसके लिए कंस्ट्रक्टर चला देगा। अब यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर हमारा डाटा मेंबर होता तो फिर बात की बात बाद में करते हैं। अगर आपका
डाटा मेंबर होता तो बाद में देखते। ये डाटा मेंबर बेस क्लास का है। वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर इसलिए नहीं चला क्योंकि वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यहाँ बना हुआ नहीं है और हमें अपना वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा और उसमें इसको कॉल करनी पड़ेगी। जरा पॉइंट को नोट कर लें। प्लस प्लस C1 कंपाइलर ने एरर जनरेट नहीं किया, लेकिन जब आपने इसे कॉल की तो वो पहले अपनी क्लास की बॉडी के अंदर गया। सुने, वो अपनी क्लास की बॉडी के अंदर गया, यानी डी काउंटर की क्लास में गया। उसे नहीं मिला तो उसने बेस से रिक्वेस्ट की कि ये मेरे पास नहीं है, ये मुझे आपकी तरफ से इनहेरिटेड है, तो आप मुझे इसकी कॉपी दें। तो ये तमाम के तमाम जो डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन यहाँ पड़े हुए हैं, उन सब की एक कॉपी डी काउंटर के लिए बनी पड़ी है। देखिए मैंने कितनी, डी काउंटर के लिए, नॉट C1 के लिए, डी काउंटर के लिए। इसी तरह जब मैंने प्लस प्लस C1 किया, सेम उसी तरह, फिर C प्लस प्लस C1 किया, फिर उसी तरह। और इसी तरह बच्चों जब मैंने C1 डॉट गेट काउंट किया, एक चीज याद रखिएगा, तो कंट्रोल दोबारा डी काउंटर की क्लास में गया, बट ये फंक्शन अगेन इसी ऑपरेटर प्लस प्लस वाले फंक्शन की तरह जो कि प्रीफिक्स ऑपरेटर ओवरलोड हो रहा है, नहीं मिला तो कंट्रोल दोबारा उस क्लास में गया और इसने कहा कि भाई गेट काउंट चलो और काउंट की वैल्यू रिटर्न करो। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज एक्नॉलेज करें जरा जल्दी से। सर वन सर इसका आर्गुमेंट ये कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं? वन बाय वन बताइएगा। सर वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं चला? नो आर्गुमेंट तो चल गए। हाँ जी, वन का बताता हूँ ना जी, क्योंकि वन आर्गुमेंट का याद रखिएगा, वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर में वो अपनी क्लास में जाता है, लेकिन वहां उसे नहीं मिलता तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये मेरे आर्गुमेंट के लिए चला है, बट मेरा तो आर्गुमेंट ही नहीं है, या मैंने तो कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं है, दो बातें होंगी। नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे थोड़ा कंपाइलर रिलैक्स कर देता है कि यार अगर मेरे पास नहीं है तो वो बेस से डिमांड कर लेता है, हालांकि इसे वन में भी डिमांड करनी चाहिए, बट वन में वो इस बात पे कंफ्यूज होता है कि क्या ये मेरा तो नहीं है वन आर्गुमेंट। अगर बेस में वन नो कोई आर्गुमेंट है ही नहीं है, कोई डाटा मेंबर ही नहीं है, सिर्फ चाइल्ड में डाटा मेंबर है, तो कंपाइलर इस चीज को कभी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि भाई ये मेरा आर्गुमेंट है या उसका आर्गुमेंट है, तो उसके लिए हमें कंस्ट्रक्टर बनाने पड़ेंगे। नो आर्गुमेंट में बात ही खत्म हो गया कि इसका मतलब है मेरे पास नहीं है आर्गुमेंट, तो हम बेस की तरफ जा सकते हैं। मेरा बात सुने ना, नो आर्गुमेंट का मतलब ये है कि आर्गुमेंट है ही नहीं है, बात ही खत्म, ना मेरा ना बेस का, तो वो बेस की तरफ जा सकता है। वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर में यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है मेरा या बेस का। अगर बेस का है तो फिर मेरा किधर है, मेरा है तो बेस का कोई नहीं है, तो थोड़ी कंफ्यूजन है, तो यहाँ रिलैक्सेशन नहीं देता कंपाइलर, इसके लिए थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हमें रिक्वायर्ड होगी। जी बॉय आप बताइएगा, आपका क्या क्वेश्चन था? दो लोगों ने क्वेश्चंस करने की कोशिश की थी, एक को आंसर दे दिया, दूसरा बताइएगा। सर जी अगर नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर होगा चाइल्ड का तो दोनों रन करेंगे, बेस और चाइल्ड का। हाँ बिल्कुल, पहले बेस का चलेगा फिर चाइल्ड का चलेगा, वो भी बना के दिखाऊंगा वो आर्गुमेंट्स, ठीक है, कंस्ट्रक्टर्स फॉर द ड्राइव क्लासेस, वो टॉपिक अलग है। ओके सर। अच्छा अब बात सर आगे। जी जी बोले। सर जो हमारे पास क्लास काउंटर के हैं डाटा मेंबर्स वो तो प्राइवेट हैं, तो उन्हें हम दूसरी क्लास के लिए यूज कैसे कर सकते हैं? मैं मतलब बताता हूँ, प्राइवेट और मैं पब्लिक का बताता कोई हूँ कॉन्सेप्ट? जी। मैंने शायद जब मैं स्टार्ट किया था ऊप को, तो मैंने कहा था कि घर में सिनेरियो बना लें कि कुछ प्राइवेट हैं कुछ पब्लिक हैं, तो अचानक मैंने कहा था कि आपकी वालदा और भाभी के अपने भाई के घर, अपने वालिद के घर नहीं जा सकती, तो आपने कहा था सर जा सकती हैं। तो मैंने कहा था अगर वो प्राइवेट होंगी तो वो अपने पेरेंट्स के घर नहीं जा सकेंगी, अपने बच्चों के घर नहीं जा सकेंगी, तो अभी उस पर बात रखते हैं अभी। अचानक कंपनी ने जो कहा, देखें ये तो अभी तक कोई चेंज नहीं आई, देखें ना कोई चेंज नहीं आई थी, ये तो वही काम हो रहा था जो काउंटर की क्लास है, लेकिन हम तो चेंज करना चाहते थे। कंपनी की जो डिमांड थी ना, जो कंपनी की डिमांड थी, जरा और से पॉइंट्स को नोट रखिएगा बच्चों। कंपनी की जो डिमांड थी वो ये थी, जरा और से सुनिएगा, कि भाई आप एक नया फीचर इंट्रोड्यूस करवाएं। एक नया फीचर तो भाई ये देखो, ये कॉपी
और ये पेस्ट, और यहाँ पर मैं अब बुक ने पता नहीं क्या किया हुआ है, बुक को देखते हैं। बुक ने यहाँ पर देखें डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ना, तो मैं पोस्ट इंक्रीमेंट कर देता हूँ, ठीक है जी, मैं इंट कर देता हूँ। बात एक ही है यार, फिर पोस्ट इंक्रीमेंट कर देता हूँ, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। कंपनी ने डिमांड कर दी थी कि पहले हमारे पास प्रीफिक्स था ना, बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक हमारी डिमांड प्रीफिक्स था, अभी हम पोस्ट फिक्स रिक्वायर्ड है। आप इंक्रीमेंट, मैं इंक्रीमेंट पे काम करूँ, आप डिक्रीमेंट भी बीच में दोनों डाल सकते हैं। आप अगर गौर से देखें सर यहाँ पे डी काउंटर नहीं है। जी, कहाँ डी काउंटर, नहीं 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 नहीं, बताता हूँ बच्चे, डी काउंटर इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि डी काउंटर का अपना ऑब्जेक्ट, अपने पास डेटा वो कंस्ट्रक्टर नहीं है। आपको ये लग रहा होगा सर डी काउंटर, इट्स अ रिटर्न टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो पेरेंट क्लास जा सकती है, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट भी जा सकता है, ड्राइव का भी जा सकता है। बस यहाँ पर फर्क ये होगा कि जब पेरेंट का जाएगा तो होल्ड पेरेंट करेगा, चाइल्ड का जाएगा तो देर इज अ टाइप कंपेटिबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब चाइल्ड जाएगा तो चाइल्ड को हमेशा चाइल्ड या उसका पेरेंट 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 हत्ता के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक तमाम पेरेंट्स उसको रेफर कर सकते हैं। जैसे अगर आपके वालिद जाते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि वालिद मेरा बेटा है, ये बात गलत है, रॉन्ग है। लेकिन आपके अगर आप जाते हो तो आपका वालिद कहता है ये मेरा बेटा है, आप जाते हो आपके दादा वो कहते हैं ये मेरा बेटा है, आपके परदादा अबू बैठे हुए हैं, आप जाते हो रूम में वो कहते हैं ये मेरा बेटा है, आपके दादा अबू के दादा अबू के दादा अबू बैठे हुए हैं, आप एंटर होते हो तो वो कहते हैं ये मेरा बेटा है। हत्ता कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अगर बैठे हुए हैं और आप जाते हो तो वो कहते हैं कि ये मेरी आले औलाद में से है, ये मेरी औलाद में से, ये मेरा बेटा है। तो मेरे ख्याल से इसीलिए तो हम कहते हैं कि हम सब आदम के बच्चे हैं। तो क्लियर होगी बात कि ऑब्जेक्ट रिटर्न करना इज नॉट अ बिग डील, उसको होल्ड करना सबसे बड़ी डील है कि आगे कौन होल्ड कर रहा है। अभी तो कोई होल्ड कर ही नहीं रहा, अगर यहाँ पर कोई होल्ड करता है तो वो भी डी काउंटर का ही और काउंटर क्लास का ही होना चाहिए। डी काउंटर करेंगे एरर आ जाएगा। अच्छा जी, क्यों? क्योंकि काउंटर रिटर्न टाइप हो रही है। अब आप कहेंगे सर काउंटर रिटर्न टाइप की हो रही है, बिकॉज यू आर इन्वोकिंग द वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। डी काउंटर की क्लास में तो कंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं है। बात को अंडरस्टैंड करिए, अगर आप करना चाहते हैं तो वेट करें, मैं सारे लिख के दूंगा। बट यहाँ पर आपका डी काउंटर की क्लास का कोई कंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं है, so you are not able या you are not in this form to return the डी काउंटर क्लास ऑब्जेक्ट। डी काउंटर करना है तो करते हैं, 2 मिनट वेट करें, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, बट देयर इज एन एरर। जैसे उन्होंने कहा, मैं चाहता था कि एरर आए। अब मैंने क्या किया, यू कैन सी दिस इज अ प्रीफिक्स एंड दिस इज अ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस। देखिए प्री एंड पोस्ट फिक्स, तो ये प्री, ये पोस्ट, ये पोस्ट। आंसर 3 आएगा क्योंकि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस स्टेटमेंट द आंसर वुड बी 3। एरर क्यों आ गया? जैसे उस बच्चे ने कहा कि सर in our previous lectures you have already taught us that the private member never and ever able to access outside the class, but you can see you are accessing the count class data member outside of its own class. Basically you are accessing this count data member within the drive class. Agreed? 100% agreed with you. So there is another access specifier and this is protected. It means you can access, it is look like a private, but it's not a private, it's look like a private. When you define the data member, data defined as a private, it means you can access these data members, these member function within its drive classes. So मसला हल हो गया। अब एरर किस चीज का है जी, देखते हैं एरर किस चीज का कह रहा है। ओहो, मैनेज नहीं, व्यू में, लॉग्स में कहता है टाइप इज डी काउंटर, नो मैचिंग फॉर ऑपरेटर प्लस प्लस
तो मैट्रिक्स एक मिनट बस देखते हैं किधर there is counter and I think so it's 100% clear. Counter plus counter return type है, यहाँ पे तो बिल्कुल 100% ठीक है जी। तो दोबारा पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं बॉक्स में। कहता है कि नो मैचिंग फॉर ऑपरेटर प्लस प्लस टाइप इज डी काउंटर कैंडिडेट काउंटर डी काउंटर प्लस 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 इंट आर्गुमेंट नो आइडिया। वो कहता है कि ये मैचिंग नहीं बनता but there is a counter operator plus plus, this is a postfix notation से सी प्लस प्लस सी वन नहीं बचे, प्लस प्लस अगर करता है ना जरा गौर से देखें, यू कैन सी दिस इज अ प्रीफिक्स नोटेशन, तो वो जाएगा इसके लिए, बट व्हेन यू आर यूजिंग द postfix expression then it must be moved to this one। ये दोनों चीजें ही अलग अलग हैं। एक मिनट ट्राई करते हैं, वो आप कह रहे हो बट ये कॉमन है, कॉमन सही क्वेश्चन है, तो मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि ये हाउ इट इज पॉसिबल। चलाएंगे जी, सारे डाल देंगे इसमें, चारों के चारों डाल देंगे, बट ये इसके लिए चल गया, बट उससे कंफ्यूज होना तो नहीं चाहिए, ये चल गया माइनस माइनस, क्योंकि वो 1 हुआ फिर 2 बार डिक्रीमेंट हुआ तो इसलिए उसे उसने माइनस कर दिया। बट आई जस्ट वांट टू सी काउंटर प्लस प्लस है, बट ये चल गया है, दिस इज अ प्रीफिक्स डिक्रीमेंट, बट इससे पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट में मैं देखूंगा, सॉरी मुझे अब जुबानी याद नहीं है, बुक में पढ़ते हैं 1 मिनट के लिए, बुक में देखते हैं क्या कहता है, तो बुक को भी देख लेते हैं। काउंटर प्लस प्लस है, दिस इज अ प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, दिस इज अ काउंट डीएन या डीएन काउंट, बात एक ही है। काउंटर ऑब्जेक्ट है, वो देखें सिंपल ही है, चलें देखते हैं, पढ़ेंगे, इसको पढ़ लीजिएगा, मैं भी कहीं कुछ शिक लिखी हो, मुझे अब थोड़ा नहीं याद है। अच्छा अच्छा जी, सो सिंपल सी बात ये है, सिंपल सी बात ये है जो मैं बताना चाहता था, फिर देख लेंगे, मैं भी थोड़ा सा देख लूंगा कि इसने इसने पोस्ट इंक्रीमेंट क्यों नहीं किया। सो दिस इज द प्रीफिक्स डिक्रीमेंट, सो दिस इज द प्रीफिक्स डिक्रीमेंट। ओके जी, अब बात करते हैं, अब अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले जो बात है, ये लाइनों वाले खेलों को छोड़ के अगर आप पढ़ाई की तरफ तवज्जो कर लें वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने अब उसको रिमूव कर दिया, अब आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा जी, अब इस तरह है, बात को शॉर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर तो बात क्लियर होगी। अब जैसे उन्होंने क्वेश्चन किया कि सब पहले तो बात ये कि वर्किंग ऐसे करेगा, प्लस प्लस दिस द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, ठीक है, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, अपनी बेस से कॉपी ले लेगा। प्रीफिक्स डिक्रीमेंट अपना ही मिल गया, बेस के पास जाने की जरूरत नहीं है, अपना ही मिल गया, बेस के पास जाने की जरूरत नहीं है। गेट काउंट अपना नहीं मिला, बेस के पास गया, गेट काउंट रिटर्न करवाया, माइनस बना दिया। जैसे अब उन्होंने डिमांड की कि सर आई वांट टू डिफाइन द कंस्ट्रक्टर्स, मैं इधर आ रहा हूँ और ये बुक को भी साथ लेके चल रहे हैं, ड्राइव्ड क्लास एंड बेस क्लास पढ़ लीजिएगा, मैंने काफी सारी चीजें एलाबोरेट कर ली हैं। स्पेसिफाई द ड्राइव क्लास, आई हैव ऑलरेडी डन दिस थिंग, आई हैव ऑलरेडी डन। UML डायग्राम में यू कैन सी दिस इज अ क्लास स्ट्रक्चर, क्लास, दिस इज अ क्लास स्ट्रक्चर। ये जो डायग्राम, जो 3 बॉक्सेस में आपको शो कर रही है ना, वर्टिकल ट्राइंगल, you can see this is a class structure. The name of this class, in this second block you have defined the data member of this class. Within this you define the total member function. You can see you now here you are inheriting counter class with counter dn.
counter class with counter dn. In this class, you have just one member function of this class. This is nothing new. Accessing the base class members, इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने ये इसको बड़ी डिटेल से अभी बताया है. The object C1 D counter also use the operator plus plus and get functions from the counter class. The first to use the statements plus plus. The second was this one. Again, the compiler not finding these function in the class of which C1 is a member uses member function from the base class. तो वो फिर मैंने आपको बता दिया, वो बेस क्लास के फंक्शंस को यूज करेगा. मैंने तो बड़े सिंपल अल्फाज में बयान किया है. अब प्रोटेक्टेड के बारे में वो जो बात कर रहा है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ. कहता है कि प्रोटेक्टेड डेंजरस होता है. क्यों? क्योंकि जब आप प्रोटेक्टेड करते हो तो यू कैन एक्सेस these data types that members who is defined with a protected access specifier within its drive class. बट ये इतना भी हनी नहीं है कि आप इसको क्लास से बाहर एक्सेस कर सकें. ये देखें, you are not able to access the protected data member outside the class because it's not a private. But when you are accessing this data type, also this type of data members, your member function outside the class, so it look like a private data member, your member function of the class. So इसका थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये अब डिफाइन करने लगे हैं the constructors of the class. इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बयान कर दूंगा. ये मैंने नीचे डायग्राम बयान करनी है, बल्कि इसको पहले कर लेते हैं, वो डायग्राम पहले कर लेते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी मैंने देखा तो बच्चों एक क्लास के अंदर क्या होता है, ये मैंने वही बातें जो की हैं बस उसको उसने अच्छे तरीके से पिक्चर्स की फॉर्म में डिफाइन किया है. एक क्लास के अंदर एक प्राइवेट है और एक पब्लिक डाटा है. व्हेन यू आर डिफाइनिंग ऑल डाटा मेंबर विद इन दिस क्लास, तो आप देखें पब्लिक को भी इस क्लास में एक्सेस किया जा सकता है और प्राइवेट को भी इस क्लास में एक्सेस किया जा सकता है. इट मींस आप पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को अपनी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं. बट व्हेन यू आर डिफाइनिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, you are only able to access the public member outside the class, not a private member. लेकिन बच्चों जब आप इनहेरिट करते हो, you can see in the diagram, please देखिए मैंने कंस्ट्रक्टर छोड़ दिए कि वो हम अगली क्लास में भी पढ़ लें, कोई मसला नहीं है. बट ये ज्यादा जरूरी है कि जब आप बेस क्लास में प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर बनाते हैं तो वो सारे के सारे एक्सेस होते हैं अपनी क्लास में. लेकिन जब आप बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इट ओनली एक्सेस द पब्लिक मेंबर फंक्शन आउटसाइड ऑफ द क्लास. सुन ले प्लीज. जब आप ड्राइव करते हैं एक नई क्लास को बेस से, तो इसमें प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक अपने हैं जो सेम उसी तरह अंदर पूरे तीनों यूज हो जाएंगे. लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ दो को एक्सेस कर सकेंगे इस बॉडी के अंदर. इस बॉडी के अंदर एक पब्लिक और एक प्रोटेक्टेड. यू कैन सी देयर इज नो थर्ड एरो फ्रॉम ड्राइव टू बेस. देयर इज ओनली टू एरो. फर्स्ट इज फॉर पब्लिक एंड द सेकंड वन इज वन प्रोटेक्टेड. ये बात नहीं है कि प्राइवेट नहीं बना हुआ, भाई प्राइवेट बना है, लेकिन प्राइवेट जो बना है वो उसकी क्लास में एक्सेसिबल है. आपको उसकी क्लास में जाके एक्सेस करना पड़ेगा. बात समझ आ रही है? आप अपने घर में नहीं उसे एक्सेस कर सकते, क्योंकि जैसे चची, खाला, फूफो की बेटी, वो प्राइवेट है, वो उसके घर में एक्सेसिबल है, नॉट फॉर योर होम. सो आप उन्हें विद इन योर प्रेमिसेस आप उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते. इसी तरह जब आपने ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो यू कैन सी यू आर ओनली एबल to access the public member function of your class and the base class outside the class. आप अपने ओर से देखें पब्लिक को. कंस्ट्रक्टर्स को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. अब बात कर रहे थे इसके बारे में, इसमें भी सेम यही कॉन्सेप्ट था. अब यहाँ पे बात आती है कि सर व्हाई यू आर डिफाइनिंग अ पब्लिक इनहेरिटेंस. ये सबसे लो लेवल है इनहेरिटेंस का. देयर आर 3 टाइप ऑफ इनहेरिटेंस: पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड. पहले जरा चलते हैं और उस डायग्राम को देखते हैं, शायद उसमें ये चीज दी हुई है कि नहीं. एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दी हुई, पढ़ लेते हैं. कहता है कि पब्लिक मेंबर्स
एक्सेसिंग फ्रॉम ओन क्लास, क्या वो डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन जो पब्लिकली इनहेरिट और डिफाइन हुए हैं, क्या वो अपनी क्लास में एक्सेस हो सकते हैं? ये वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, प्रोटेक्टेड हो, मैं तीनों को इकट्ठा बोल रहा हूँ, वो तीनों अपनी क्लास में एक्सेस होते हैं। अच्छी बात हो गई। ड्राइव क्लास में पब्लिक एक्सेस होता है, कहता है जी बिल्कुल होता है। कहता है ड्राइव क्लास में प्रोटेक्टेड एक्सेस होता है, कहता है बिल्कुल हाँ जी। कहता है प्राइवेट, कहता है प्राइवेट नहीं एक्सेस हो सकता। आपकी वालदा या भाभी तो आपके अपने मेके जा सकती है, आपकी सिस्टर नहीं जा सकती। वो आपकी भाभी की ननंद है, वो उधर नहीं जा सकती, वहां गैर मुहर्रम लोग रहते हैं। ओके। कहता है एक्सेसिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आउटसाइड द क्लास। अब आप क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए बाहर एक्सेस करना चाहते हैं, तो कहता है सिर्फ भाई फिर पब्लिक होता है, ना प्राइवेट और ना ही प्रोटेक्टेड। ओके, क्लियर होगी बात? तो यहां तक तो ये जो पूरी एग्जांपल बनाई हुई थी काउंटर की, ये तो हमने कर ली। अब मैंने दूसरी क्लास बनानी है एग्जांपल, लेकिन टाइम हमारे पास शॉर्ट है। इसको जरूर पढ़िएगा, डेंजरस होता है, मैंने बता दिया। बेस क्लास अनचेंज, ड्राइव क्लास कंस्ट्रक्टर्स हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, एक नई एग्जांपल के साथ। अब बात आती है कि सर आपने यहाँ पे पब्लिक क्यों लिखा? आपने बात को थोड़ा सा छेड़ा कि जी थैंक यू, कि सर पब्लिक, can we have to define a private and a protected? We have a special topic in our book, the type of inheritance. कहीं होगा आगे, कहीं कहीं होगा, मुझे यूं याद नहीं है, बट है कहीं। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है, सही है, इसमें कहीं आगे पीछे कहीं ये मेरे ख्याल यही है। द पब्लिक एंड द प्राइवेट इनहेरिटेंस, दिस इज द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, फिर आगे लेवल ऑफ इनहेरिटेंस। सो दिस इज द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। तो जब बच्चों टाइप ऑफ इनहेरिटेंस आएगा ना, देन वी हैव डिस्कस विद अ ब्यूटीफुल एग्जांपल। सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि टाइप ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर जब व्हेन यू हैव टू चेंज द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, तो फिर इनकी जो एक्सेसिंग पावर है ना, वो फिर मॉडिफाइड हो जाती है। मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। आपके परदादा की जायदाद आपके वालिद और आपके दादाबू और आपके दादाबू से आपके वालिद और आपके वालिद से आप तक आती है। अगर दरमियान में प्राइवेट इनहेरिटेंस हो जाए, कहने से मुराद ये है कि अगर अल्लाह ना करे किसी के औलाद नहीं होती है और वो बाहर से बेबी अडॉप्ट कर लेता है और वो बुजुर्ग अपनी वसीयत किए बगैर इस दुनिया से चले जाते हैं, या उस बच्चे को ऑफिशियली अडॉप्ट किए बगैर चले जाते हैं, तो कल जो वारिस होंगे वो साइड वाले वो हमलावर हो जाएंगे। या दूसरी बात, अपनी लाइफ में ही उस बंदे ने वसीयत कर दी, अपनी सारी जायदाद को किसी ट्रस्ट को लिख दिया, तो उसका सगा भी वो जायदाद नहीं ले पाएगा, क्यों? उसने जाते जाते अपनी सारी जायदाद किसी ट्रस्ट को डिफाइन कर दी। तो जब हम पढ़ेंगे इसको डिटेल के साथ डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ तक आज का लेक्चर इतना ही। अगर किसी को ना समझ आई हो तो वो प्लीज जरूर मुझसे कोऑर्डिनेट करें। आज के लेक्चर को पढ़ें, इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत अच्छी एग्जांपल दो तीन करेंगे, और फिर मैं आपको होम असाइनमेंट के तौर पर भी दूंगा कि आपकी प्रैक्टिस के लिए। कोई क्वेरी है? जी जी बोलें। सर हमने जो ड्राइव क्लास बनाई है उसमें हमने जब पोस्ट फिक्स यूज किया था तो एरर आया था। हाँ हम जी, न्यू फीचर ऐड किए हैं तो फिर एरर नहीं आना चाहिए था। मैं खुद थोड़ा सा इस चीज को देख रहा हूँ, मुझे फर्स्ट टाइम हुआ है, मैं पहले भी करता रहा हूँ, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। इसे पोस्ट फिक्स करना चाहिए। इट माइट बी पॉसिबल कि वो पोस्ट फिक्स काउंटर की क्लास के रिटर्न से ना कर रहा हो, मुझे नहीं आइडिया, या वो सेम नाम की वजह से थोड़ा कंफ्यूज ना हो रहा हो। अब मुझे नहीं आइडिया हो रहा, क्योंकि जब मैंने इसे पोस्ट फिक्स किया है ना, एक मिनट दोबारा ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि जब मैंने इसे पोस्ट फिक्स किया मुझे खुद आया, लेकिन मैं इसको बाद में जरूर चेक करूंगा कि वाइट जनरेट एन एरर। इतना कंफर्म है इस बात का कि जैसे ही मैं अपने कंस्ट्रक्टर यूज करूंगा ये पोस्ट फिक्स का एरर खत्म हो जाएगा। ये तो कंफर्म है, ये तो जैसे ही मैं डिफाइन करूंगा, ये तो इस चीज की मुझे गारंटी होगी। अब मुझे लग रहा है कि जहां तक वो कहता है ना, देखिए द नो मैचिंग फॉर दिस, मुझे लग रहा है
कि ये इसको कंफ्यूजन हो रही है कि इस तरह का कोई मैचिंग ऑपरेटर नहीं पड़ा हुआ यहाँ पर, क्योंकि उसे एक जैसा मिल गया, उसे दूसरा नहीं मिल पा रहा, क्योंकि उसे फ्लैग की समझ नहीं शायद आ पा रही। मुझे जहां तक ये लग रहा है कि उसे फ्लैग की समझ नहीं आ पा रही, कि वो सिर्फ इस ऑपरेटर को देख रहा है कि ऑपरेटर प्लस प्लस को, और वो इसको सेम मैचिंग कर रहा है, तो वो कहता है कि इस तरह का मैचिंग नहीं पड़ा हुआ। किस तरह का मैचिंग? ये वाला यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ, यहाँ पे फ्लैग पड़ा हुआ है, सिंपल पड़ा हुआ है। और ये इस बात की गारंटी है कि कल जब हम इस क्लास के कंस्ट्रक्टर्स बनाएंगे तो फिर ये चल जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर उसका अपना कंस्ट्रक्टर होगा और वो कंस्ट्रक्टर के